का स्वागत है आपके चैनल पर। आज इस वीडियो में हम सीटेट 16 फरवरी 2014 के क्वेश्चन पेपर को आंसर के साथ डिस्कस करेंगे, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं बिना टीचिंग पॉइंट पे। तो आज के क्वेश्चंस के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन में 60 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चंस होते हैं और ये हम लोग पैटर्न वाइज यानी 2014, 15, 16, 17 इस तरह से हम लोग सभी सेक्शंस को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना ये सब नहीं है। 9,000 के नोट का नया डिज़ाइन लागू करना ये भी नहीं है। इनका काम है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। ये है इनका कार्य। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। तो दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है किसमें? गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? तो सामाजिक नहीं है तो इसमें क्या है? जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये क्या है? सामाजिक नहीं है। विज्ञापन क्या है? ये सामाजिक विज्ञापन नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग 34 में देखते हैं, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। तो जैसे क्या है, अगर आप देखें तो पीने का पानी ये सबसे बड़ी मुद्दे का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से विभिन्न को पहचानिए। तो क्या है? न्यायाधीशों में सबसे पहले क्या है? न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित करना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी के बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो ये है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रहने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष कुमार बना बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा, इसका जवाब होगा कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल। इसका आंसर ये होगा, सॉरी, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्टी 38 देखते हैं। तो वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें है अधिगम के केवल शैक्षणिक पक्ष पर बल देना। नंबर 4 39, एक नए प्रकार के कार्यों को देखने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए उनको? ये बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका यानी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आठवीं कक्षा के 4 बच्चों में व्यर्थ साम्राज्य से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया है। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियों की इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब देखिएगा, तो कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ साम्राज्य को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य उपयोगी होते हैं, क्यों होते हैं? तो इसका जवाब होगा आपका, देखिएगा,
इसका जवाब नंबर 1 है। तो जिसमें आपका नंबर 1 और 2 यानी विषय आधारित कार्यों में और कक्षा अथवा घर पर सामूहिक में कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला। 42 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्णय कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए मेंबरशिप बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को ऐसे कार्यक्रम करने को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 43 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सामाजिक विज्ञान की किसी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका यह समझाने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। तो सर्वेक्षण परियोजना यानी सर्वे के थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ देखते हैं 44 क्वेश्चन। तो इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया है। तो इसका जवाब होगा विकलांग बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 क्वेश्चंस। आठवीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषयों पर लिखने में अक्षम होने के कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका को उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्यों को ऐसे भागों में बांटकर जिसे उनकी जिस जिस जिन जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। इस लौकी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो इसके लिए क्या है, तो पहला विषय देखिए, विषयों में संबंधित जानकारी देने वाले दो स्रोत खोजें और उनके बीच एक सी समानताएं ढूंढें। ठीक है, ये क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये ढूंढे होंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपागम को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। तो अगर ये देखा जाए तो कहानी और बोर्ड है, का जवाब क्या होगा, कहानी और बोर्ड। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान को पाठ्य साम्राज्ञी को क्या कहते हैं। तो इसमें होगा नंबर 2, इसका जवाब होगा देखिए सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो प्रत्येक स्थानों में क्या है, स्थानीय संसाधनों से प्रशासनिक स्थानीय साम्राज्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उन्हें अच्छे उदाहरण मंगाने चाहिए। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य जल यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है जिससे विद्यार्थी इन मुद्दे को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हो सके। इसका जवाब नंबर 1 होंगे। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की स्वरूप रूपरेखा 2005 प्रस्तावित कहती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिससे जिससे क्या हो, प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम प्राप्ति और उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। नहीं, पर्यावरणीय चिंताओं तथा उनके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 52। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा 2005 के अनुसार अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। तो ये है ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ाते हो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 53 के तरफ। किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है? तो स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूचना के छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो ये विश्लेषण करना कहलाती है। क्या कहलाती है? विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो शैक्षणिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो इसमें इसका जवाब देखिए, अगर देखा जाए तो इसका जवाब कक्षा की गतिविधि तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पाठ्य और समय सारणी लागू करें। ये इसका सही जवाब होगा। 56 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम के विपरीत है? तो प्रेरक है आपके प्रतिपादक शिक्षण के। नेक्स्ट हम लोग 57 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो इसका जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भित सत्य है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन आंसर देखिए 2। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इससे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों को आलोचनात्मक पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था? तो इसका जवाब है ताराबाई शिंदे ने। किसने किया था? ताराबाई शिंदे ने। 60 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहते थे? तो ये भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। इसका सही जवाब 61 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। एक मिनट। हाँ, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के उपयोगीकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर होगा नंबर 1। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादनों के लिए बड़ा बाजार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। भू स्वराज्य के कौन से समझौते में राज्यों और तुगलकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो अस्थाई समझौता में बेगम हसरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो इसका क्या है? लखनऊ से। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
65 पेज नंबर, सॉरी पेज जब बोल रहे 65, क्वेश्चन नंबर माध्यमिक मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या है? तो इसे बलातू मजदूर के नाम से जाना जाता है, बलातू मजदूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 66 क्वेश्चन नंबर मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है इसका सही जवाब दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ है, दक्षिण भारत के व्यापार संघ है। अब देखिए नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा नंबर अगर 3 को देखा जाए तो चिरांद। चिरांद क्या है? बिहार में पड़ते हैं। कोल्डवा का क्या है? उत्तर प्रदेश में है। और बर्जहोम कश्मीर में, और हालूर आपका आंध्र प्रदेश में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया है। इसमें ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का यहाँ पे होगा कितने बार नाम आया है, कितने बार नाम आया है? तो कितने बार आया है? 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 69, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? तो इसका सही जवाब होगा केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से? तो इसका सही जवाब है ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो ये है प्रजा में संतोष, बेहतर शासन में सहायता करना। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 72, 72 क्वेश्चन। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले में उत्तर मेरू के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? तो इसका आंसर है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजन के विषयों में सत्य नहीं है? तो इसका जवाब होगा राजा ने उनको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए उपयोग नहीं किया। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो इसका है रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 क्वेश्चन नंबर। धरातल हो गया, हाँ ये प्रिंट मिस्टेक है। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग उखान। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है द्वितीयक क्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। तो अपीची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? तो ये है कीनिया के घुमंतुन यानी खाना बदोश, इनको कहा जाता है खाना बदोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो इसका है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? फलो उद्यान कहा जाता है तो भूमध्य क्षेत्र को। निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? तो इसका जवाब है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। नेक्स्ट हम लोग पृथ्वी द्वारा प्रस्तावित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? तो ये है तापमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यह है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग। नेक्स्ट हम लोग दो शहर एन और एम ग्रीनविच के मध्य 15 पूर्व तथा 15 पश्चिम पर स्थित है, तो दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? तो 2 घंटे का ही अंतर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम। न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है? तो ये है एक निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी आयोग को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो ये है आपका अनुच्छेद 17 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में असमानता का मुख्य कारण सबसे अगर प्रथम मुख्य अंतर देखा जाए तो गरीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और अंतिम प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका जवाब है पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, ये गलत है। परिवार के केवल पुत्रों अथवा पुरुष सदस्य को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार होगा, ये भी गलत है। केवल पत्नी को अपने दिव्यांग पति की संपत्ति में उत्तराधिकार होगा, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हुआ पहला, यानी पुत्रों और पुत्रियों उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, यूज़फुल होंगे और इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, जो बिगिनर है उनके लिए। तो हम लोग आज किए हैं 16 फरवरी 2014 के प्रश्नों को। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूस हर प्रत्येक साल के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।